हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स कल जो वीडियो सेंड की थी वहाँ किया। आज हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कि पार्टनर्स बाय करते हैं ऑन द लाइफ, फर्म बाय करती है ऑन द लाइफ्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। अब इस पॉलिसी का जो मेन पर्पस होता है वो क्या रहता है, दैट इज़ कि अगर किसी भी पार्टनर की कोई डेथ हो जाए या कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए तो उस केस में जो है फर्म को कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो। ठीक है। तो अब जब भी फर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करेगी तो दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। द फर्स्ट वन इज इट कैन बी अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट इज़ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है बच्चों? दैट इज़ टेकन जॉइंटली ऑन द लाइफ्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जॉइंट, कि वो एक ही पॉलिसी है और सभी पार्टनर्स के लिए सिर्फ मिलकर के एक ही पॉलिसी ले रखी है। कंपनी क्या करती है, फुल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम पे करती है। ठीक है। किसी भी एक पार्टनर की डेथ होने पर वो पॉलिसी जो है मैच्योर हो जाएगी। अब पहली बात यह है कि कंपनी ने उसका ट्रीटमेंट, जो भी प्रीमियम पे किया उसका क्या ट्रीट करती है कंपनी उसे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले है प्रीमियम। व्हेन द प्रीमियम इज़ ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। अगर प्रीमियम को आप बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो उस केस में कहते हैं अंडर दिस मेथड प्रीमियम को आपने बिजनेस एक्सपेंस माना। अगर बिजनेस एक्सपेंस माना है तो इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और जब पार्टनर की डेथ होगी इट इज़ क्रेडिटेड टू द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ऑब्वियसली पार्टनर के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। सी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जब कंपनी ने प्रीमियम की पेमेंट करी तो एन अमाउंट हो जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। इन द सेम मैनर, फिर पहले तो आपने उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरा क्या करेंगे, फिर आप प्रीमियम को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट। आई बात समझ? अब ये दो एंट्रीज जो है ये आप हर साल पास करते रहोगे। कंपनी अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर साल ये जो है एंट्री पास ऑन करेगी जब तक कि वो प्रीमियम पे करते रहेंगे। अब क्या हुआ, मेच्योरिटी का टाइम आ गया। मेच्योरिटी का टाइम कब आएगा? जब उसका टाइम पीरियड लैप्स हो गया या फिर इन केस ऑफ एनी डेथ ऑफ द पार्टनर क्या होगा, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो अभी मैंने आपको बताया ये अमाउंट क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ड्यू, तो सबसे पहले अमाउंट का, इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट ड्यू होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। दूसरा, अब इंश्योरेंस अमाउंट ये तो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है। और बाद में ये अमाउंट क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर? ये एंट्रीज है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन असेट। पहला है कि आपने प्रीमियम को क्या ट्रीट किया, बिजनेस एक्सपेंस। दूसरा, आपने प्रीमियम को क्या ट्रीट किया, एज एन असेट। जब आप उसको एसेट ट्रीट करते हो तब आपका ट्रीटमेंट कुछ और होगा देन दैट ऑफ द जब आपने उसको ट्रीट किया था एज अ बिजनेस एक्सपेंस। क्लियर? तो जब आपने उसको एसेट ट्रीट किया तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट, द JLP इज डेबिटेड, JLP अकाउंट इज डेबिटेड and the bank account is credited with the balance sheet and on the death, see come to the entries directly for making payment of premium। जब आपने प्रीमियम की पेमेंट की तो आपका अमाउंट क्या होगा, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? फिर जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होगा, सेम वही एंट्री है, देखो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। क्लियर? फिर तीसरे केस में भी अमाउंट जब आप रिसीव करोगे तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सेम, सब कुछ सेम ट्रीटमेंट चलेगा। क्लियर? अब उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू JLP टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी ऑल द एंट्रीज आर सेम अदर देन द फर्स्ट वन। फर्स्ट टू एंट्रीज उसमें हर साल चेंज होती थी, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री ये एक ही एंट्री होगी जो हर साल होगी। मेच्योरिटी के टाइम की एंट्रीज सेम है। डिड यू गेट द डिफरेंस?
प्रीमियम पे करने के वक्त जो एंट्री है वो चेंज है, उस केस में 2 एंट्रीज थी, इस केस में 1 एंट्री है। तो क्योंकि तब वो एक्सपेंस था, आपने उसको एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट दिया था, अब ये एक्सपेंस नहीं है तो आप इसको एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट नहीं दोगे, एसेट वाला दोगे। लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 17। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे टुक आउट a JLP of 2,40,000 whose annual premium is 13,200. Y died on 20th March 2005। अब XY पार्टनर्स थे, Y की डेथ हो गई 20th मार्च को। इंश्योरेंस कंपनी पेड द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन 25th जून। अब जून में क्लेम मिला। अब देखो मार्च में ड्यू की एंट्री करनी है, ये वाली इंश्योरेंस कंपनी टू JLP, ठीक है, और जून में जब मिल गया तब ये बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी और JLP टू ऑल पार्टनर टू X और Y वाली एंट्री करनी है, ठीक है। अब तीसरी बात, व्हेन आगे क्वेश्चन में लिखा है जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शंस व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस और व्हेन द प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट। तो वो जो फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं, व्हेन इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस JLP टू बैंक, P&L टू JLP, ठीक है। यही प्रीमियम का अमाउंट 13,200 है, 13,200 से ये एंट्री हो जाएगी। और ये कब तक होती रहेगी, जब उन्होंने पॉलिसी बाय की 2002 में होगी ये एंट्री। देखो 2003 में भी यही एंट्री सेम होगी, 2004 में भी यही एंट्री होगी। फर्स्ट डे जिस दिन आपने प्रीमियम पे किया तो ये एंट्री, जिस दिन आप लास्ट डे ऑफ द ईयर ये एंट्री, ठीक है। और उसके बाद 2003 में भी सेम एंट्री चलेगी, 2004 में भी सेम एंट्री चलेगी, 2005 में पॉलिसी मैच्योर होने वाली एंट्रीज हो जाएंगी। क्लियर। इन द सेम मैनर एसेट के केस में फर्स्ट एंट्री JLP टू बैंक बताई थी, JLP टू बैंक 2002, 3, 4 तीनों साल सेम एंट्री होगी, 5 में वो वाली 4 सेम हो जाएंगी। सो देयर वुड बी नो डिफरेंस। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट। कई बार हम पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू को एसेट ट्रीट करके चलते हैं, तो जब हम पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू को एसेट ट्रीट करेंगे तब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सरेंडर वैल्यू क्या होती है बच्चों, सरेंडर मीन्स व्हेन द पॉलिसी इज मैच्योर्ड बिफोर डेट, ठीक है। कि अगर कई बार आपने ये डिसाइड किया कि जब किसी भी रीज़न की वजह से आप उस पॉलिसी को पहले ही पेमेंट उसकी रिसीव करना चाह रहे हो, तो जितने भी सरेंडर कर दिया आपने उस पॉलिसी को, तो ऑब्वियसली जितने की वो पॉलिसी थी, जितना उसका सम एश्योर्ड था, आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पॉलिसी को सरेंडर करने पे जो आपको कम पैसे मिले उसको हमने बोला सरेंडर वैल्यू। तो अगर सरेंडर वैल्यू को हम असेट मान के चलते हैं तो देखो ये एंट्रीज गिवन है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम JLP टू बैंक, सेम वही ट्रीटमेंट है क्योंकि आप असेट ट्रीट कर रहे हो, असेट में सेम ट्रीटमेंट होगा। व्हेन द पॉलिसी इज ब्रॉट डाउन टू सरेंडर वैल्यू तो P&L टू JLP ये एंट्री हो जाएगी। फिर इंश्योरेंस क्लेम ड्यू होने की सेम एंट्री रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी टू JLP रिसीव करने की सेम एंट्री रहेगी, बैंक टू इंश्योरेंस, और पार्टनर्स को बैलेंस ट्रांसफर करने की भी सेम एंट्री रहेगी, JLP टू ऑल पार्टनर्स। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ दिस एंट्री, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ दीज 2 एंट्रीज, ठीक है। सिर्फ यही 2 एंट्रीज का जो डिफरेंस है वो रहेगा, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। द JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, P&L टू JLP, इसके अलावा देर इज नो डिफरेंस। Clear. Come to the fourth, when the premium is treated as an investment and preparation of JLP account and JLP reserve account, तो उस केस में आपकी एंट्रीज क्या रहेंगी बच्चों। गिव अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दीज एंट्रीज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सेम एंट्री है देखो JLP टू बैंक, ठीक है। अब आपने रिजर्व क्रिएट करना है, इस केस में रिजर्व क्रिएट करना है। फर्स्ट एंट्री वुड रिमेन सेम, सेकंड एंट्री चेंज हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व। ये एंट्री चेंज होगी क्योंकि आपने अमाउंट कहाँ डाला, एप्रोप्रिएशन से निकाल करके रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। थर्ड, फॉर JLP अकाउंट ब्रॉट डाउन टू सरेंडर वैल्यू, सेम वही रहेगा, JLP रिजर्व टू JLP। क्लियर। बाकी एंट्री नंबर 4, 5, 6 विल रिमेन सेम। देखो फॉर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ड्यू, जब पैसा ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP, यही एंट्री कर रहे हैं हम अभी तक। फिर जब रिसीव किया तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, यही एंट्री होगी। अब यहाँ पर जो 6th एंट्री है दैट इज़ चेंज, क्योंकि यहाँ पर आपका रिजर्व अकाउंट है, तो पहले आपने पॉलिसी जब मैच्योर हो गई तो आप रिजर्व को क्लोज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजर्व खत्म हो रहा है तो रिजर्व से पैसा निकल रहा है, तो JLP अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP, और फिर पैसा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व से निकल के JLP में चला गया, JLP में जाने के बाद पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में JLP रिजर्व वाले केस में 6th एंट्री जो है ये आपके पास एक एड ऑन हो जाएगी।
क्लियर। इसके साथ साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस की भी और ये जो मैंने अभी पीडीएफ ओपन की हुई है इसकी आपको एक ये पीडीएफ भेज रही हूँ। और ये जितने भी इलस्ट्रेशन 18 ऑनवर्ड्स जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं आपके बुक में, ये सारे मैं आपको भेज रही हूँ इंक्लूडिंग बैक क्वेश्चंस। आपको आई विल बी टेलिंग यू द बैक क्वेश्चंस कौन कौन से आपको करने हैं, एंड दैट वुड बी टर्म्ड एज योर असाइनमेंट, जो कि आपको गूगल क्लासरूम पे हैंड इन करनी है। टेक केयर।